ये पश्चिम बंगाल फिरहाद हकीम ने भी एक ऑर्डर जारी किया था। आप अगर गूगल में सर्च करेंगे कि अपने शरीर के लिए, हाइजीनिक के लिए आप मछली और मांस को ढक के रखिए। कहाँ बंगाल, बंगाल क्यों, पूरे भारतवर्ष में कहीं दिखाइए तो जहाँ पे 21 राज्यों में बीजेपी गवर्नमेंट है और वहां पे मांस मछली कहीं बंद कर दिया गया। बंगाल का खाना ही मछली है। मैं खुद बिहारी हूँ, हमारे घर में मछली मांस हम लोग खाते हैं। हमारे अड़ोस पड़ोस में अब तो मरवाड़ी लोग भी, हिंदी भाषा में जो मरवाड़ी लोग हैं वो भी अंडा और मछली मांस खाने लगे हैं। वाजपेयी जी बंगाल में आते थे सिर्फ मछली खाने के लिए। बंगाल का मुख्य भोजन है मछली। ये कभी बंद नहीं हो सकता। जो लोग अफवाह उड़ा रहे हैं वो गलत तरीके से वर्डों को घुमा के बोल रहे हैं कि एक झूठ है, क्योंकि बिहार के डिप्टी सीएम ने कहा था कि हमारी सरकार आने के बाद जो इल्लीगल जो मांस दुकान है, मछली दुकान है, चिकन के दुकान है, जो इल्लीगल है, ठीक से सुनिएगा, जिनके पास लाइसेंस नहीं है, जिनके पास चिकन बेचने का लाइसेंस वो मटन बेच रहे हैं। बहुत ऐसे हिंदू इलाकाओं में मटन के दुकानों में गाय को काट के रखा जा रहा था। तो जो बूचड़ खाना गलत कर रहे थे और उन लोगों को बोला जा रहा था कि आप मांस मछली बेचिए पर उसको ढक के बेचिए, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। ओपन में जो मांस मछली होता है उसमें मक्खी और बहुत सारे कीड़े मकोड़े लगते हैं, जिससे हमारे शरीर का क्षति होता है। देखिए, टीएमसी बहुत कुछ बोल रहा है, लेकिन 15 सालों में जो टीएमसी ने कोई काम नहीं किया। अगर 15 सालों में टीएमसी काम करती तो अमर पाड़ा, अमर समाधान ठीक वोट के 1-2 महीना पहले लाना पड़ता था क्या? अगर टीएमसी काम करती तो ममता बनर्जी ये बोलती क्या कि सारे सीटों पे मैं लड़ रही हूँ? अगर टीएमसी काम की रहती तो हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है, जो टीएमसी की गवर्नमेंट बोल रही है, जो ममता बनर्जी खुद बोलती है कि 9 बजे के बाद वो बहन घर से क्यों निकली। अगर टीएमसी ये काम की होती और उन्हें पता है कि एक विशेष कम्युनिटी अगर वो नहीं रहेंगे तो हिंदुओं को 12 का जगह 13 बजा देगा, तो ममता बनर्जी क्या करिए, जो उनको पता है कि वो लोग 12 का 13 बजा देंगे, उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रही है? अब हिंदू जग गया है और हिंदू समझ रहा है कि 70% को भी एक होना होगा, जिस तरीके से 30% एक हुआ है। ये दीदी जो बोलती है दूध देने वाला गाय का लात खाएंगे, तो 70% के लोग क्या दूध नहीं देते थे क्या? ये 70% लोग इस बार दिखा देंगे कि जो आप एक विशेष वाहिनी और एक विशेष कम्युनिटी को जो बोल रहे हैं कि आपका 12 का 13 बजा देगा, आपकी सरकार को उखाड़ फेंकेगी। और यूपी की तरह ही पश्चिम बंगाल में एक उत्तम सरकार होगा। यूपी में 2017 के पहले जैसे माफिया का सरकार था, यहाँ जो दुर्नीति की सरकार है, माफिया की सरकार है, गुंडों की सरकार है, उसको हम लोग मिटा के रख देंगे। मिटा के रख देंगे मतलब यहाँ पे सरकार आएगी और जो गुंडे हैं अगर गुंडागर्दी तब भी करेंगे सरकार आने के बाद, तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। देखिए, जो वोट हुआ 23 तारीख को और वोट का परसेंटेज ये बता रहा है कि 82% से लेकर 92%। जब भी वोट का परसेंटेज बढ़ता है वो रनिंग सरकार के खिलाफ में ही बढ़ता है। लोग त्रस्त हो जाते हैं, लोग इतना विवश हो जाते हैं कि उनको वोट देना जरूरी लगता है कि सरकार को उखाड़ के फेंकना है। इसलिए 92% का वोटिंग ये बता रहा है कि इस बार सरकार के पक्ष में वो लोग नहीं है। वोटर इस बार नई सरकार बनाने के, परिवर्तन की लहर को लाने के मूड में है और वोटर इसलिए वोट केंद्र तक जाके वोट किया है। और इस बार सेंट्रल फोर्स भी जिस तरीके से नए बहुत सारे नियम लाके बूथों पे जो पहले कब्जा हो जाता था, बूथ लूट लिया जाता था, डुप्लीकेट वोट होता था, एसआईआर के माध्यम से जो लोग गुजर जाते थे, जो लोग शिफ्ट हो जाते थे, उनका डबल ट्रिपल वोट होता था, वो सभी को देखते हुए इस बार वोट का परसेंटेज जिस तरीके से बढ़ा है, सरकार पश्चिम बंगाल में नरेंद्र मोदी जी की सरकार, एक नई सरकार, एक नया मुख्यमंत्री आप लोग 4 मई को देख पाएंगे। देखिए, इस बार माहौल 26 में बहुत अच्छा है। जो हमारा स्लोगन है कि पाल्टानो दरकार चाहे बीजेपी सरकार, ये आम साधारण पब्लिक, आज की भीड़, आज मोदी जी का जो जनसभा हुआ है, इसमें समझा दिया है कि पश्चिम बंगाल में इस बार परिवर्तन की लहर है।